हेलो, नमस्कार बच्चों। आज हम पढ़ने जा रहे हैं अपने हिंदी पुस्तक का पाठ काले मेघा पानी दे। काले मेघा पानी दे पाठ लिखा है धर्मवीर भारती जी ने। तो पाठ शुरू करने से पहले हम सबसे पहले लेखक का परिचय कुछ जान लें। लेखक का जन्म कहाँ हुआ, उनकी रचनाएं कौन कौन सी हैं, उनकी साहित्यिक विशेषताएं क्या हैं, और जो काले मेघा पानी दे पाठ में उन्होंने प्रमुख रूप से किस विषय को रखा है। तो सबसे पहले हम इनका जीवन परिचय देख लें। धर्मवीर भारती जी का जन्म उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में सन 1926 में हुआ था। इनके बचपन का कुछ समय आजमगढ़ और मऊनाथ भंजन में बीता। ये जगहों के नाम है उत्तर प्रदेश में ही। इनके पिता की मृत्यु के बाद इनके परिवार को भयानक आर्थिक संकट से गुजरना पड़ा। मतलब इनके पास अपने भरण पोषण के लिए भी पैसे नहीं होते थे। तो इनका भरण पोषण, इनका जीविकोपार्जन इनके मामा अभय कृष्ण जी ने किया। 1942 ईस्वी में इन्होंने इंटर कॉलेज कायस्थ पाठशाला से इंटरमीडिएट किया। 1943 ईस्वी में इन्होंने प्रयाग विश्वविद्यालय से बीए पास की और 1947 में इन्होंने एमए हिंदी साहित्य से उत्तीर्ण किया। इसके पश्चात इन्होंने डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा के निर्देशन में सिद्ध साहित्य पर शोध कार्य किया। इन्होंने अभ्युदय व संगम पत्र में कार्य किया। बाद में ये प्रयाग विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के प्राध्यापक पद पर कार्य करने लगे। प्राध्यापक मतलब प्रोफेसर। 1960 ईस्वी में इन्होंने नौकरी छोड़ दी और धर्मयुग नामक पत्रिका का संपादन किया। दूसरा सप्तक में इनका स्थान विशिष्ट था। इन्होंने कवि, उपन्यासकार, कहानीकार, पत्रकार तथा आलोचक के रूप में हिंदी जगत को अमूल्य रचनाएं दी हैं। कहने का तात्पर्य है कि इन्होंने कविताएं भी लिखी हैं, उपन्यास भी लिखे हैं, कहानियां लिखी हैं और पत्रिकाओं का संपादन भी किया है तथा आलोचक के रूप में आलोचनाएं भी लिखी हैं। इन्हें पद्मश्री, व्यास सम्मान और अनेक प्रकार के पुरस्कारों से नवाजा गया है। इन्होंने इंग्लैंड, जर्मनी, थाईलैंड, इंडोनेशिया आदि कई देशों की यात्राएं भी की हैं। 1997 ईस्वी में इनका देहांत हो गया। अब हम इनकी रचनाएं देख लेते हैं। तो इनकी रचनाएं हैं जिसमें कविता संग्रह, सबसे पहले हम कविता संग्रह देखते हैं। तो कविता संग्रह में है कनुप्रिया, सात गीत वर्ष, ठंडा लोहा। इनके कहानी संग्रह में बंद गली का आखिरी मकान, मुर्दों का गांव, चांद और टूटे हुए लोग। चूँकि ये उपन्यासकार हैं तो इन्होंने उपन्यास भी लिखे हैं। सूरज का सातवां घोड़ा और गुनाहों का देवता। सूरज का सातवां घोड़ा में उपन्यास में भारत में इनकी एक हिंदी फिल्म भी बनी है। इसके अलावा इन्होंने गीति नाट्य विधा में भी लिखा है। गीति नाट्य इनका जो है वो है अंधा युग। निबंध संग्रह में निबंध संग्रहों का जो नाम है पश्यंती, कहनी अनकहनी, ठेले पर हिमालय। और एक आलोचक के रूप में इन्होंने आलोचना ग्रंथ भी लिखे हैं जिसमें इन्होंने प्रगतिवाद पर एक समीक्षा लिखी है जिस रचना का नाम है प्रगतिवाद एक समीक्षा। और दूसरी आलोचना है इनकी मानव मूल्य और साहित्य। एकांकियाँ भी लिखी हैं इन्होंने। तो इनका एकांकी संग्रह है नदी प्यासी थी। अब हम देखते हैं कि धर्मवीर भारती जी ने जो साहित्य लिखा है उसकी प्रमुख विशेषताएं क्या हैं। तो इनकी साहित्यिक विशेषताएं हम देख लेते हैं। धर्मवीर भारती जी के लेखन की खासियत यह है कि हर उम्र और हर वर्ग के पाठकों के बीच इनकी अलग अलग रचनाएं लोकप्रिय हैं। अर्थात हर उम्र का व्यक्ति, हर उम्र का पाठक, हर वर्ग का पाठक इनकी रचनाओं को पसंद करता है।
ये मूल रूप से व्यक्ति स्वातंत्र, मानवीय संबंध एवं रोमानी चेतना के रचनाकार हैं। व्यक्ति स्वातंत्र का मतलब होता है व्यक्ति की स्वतंत्रता। मानवीय संबंध मतलब मनुष्य का एक मनुष्य से या इस संसार के प्राणियों से क्या संबंध होना चाहिए। और रोमानी चेतना का तात्पर्य है कि प्रेम को विषय बनाना। तो ये सभी इन्होंने अपनी रचनाओं में प्रमुख रूप से इन विषयों को रखा है। तमाम सामाजिकता व उत्तरदायित्वों के बावजूद इनकी रचनाओं में व्यक्ति की स्वतंत्रता ही सर्वोपरि है। समाज को और अपनी जिम्मेदारियों को अपनी रचनाओं में विषय बनाते हुए भी इन्होंने उसके बावजूद भी व्यक्ति की स्वतंत्रता को ज़्यादा महत्व दिया है। इनकी रचनाओं में रूमानियत संगीत में लय की तरह मौजूद है। इनकी रचनाओं में रूमानियत का मतलब वही प्रेम को विषय के रूप में रखना। तो इनकी रचनाओं में प्रेम ऐसे बस गया है जैसे संगीत में लय होती है। इनकी कविताएं, कहानियाँ, उपन्यास, निबंध, गीति नाट्य और रिपोर्टाज हिंदी साहित्य की उपलब्धियां हैं। कहने का तात्पर्य है कि हिंदी साहित्य में इन्होंने अपनी रचनाओं के माध्यम से काफ़ी कुछ नया देने की कोशिश की है। इनका लोकप्रिय उपन्यास गुनाहों का देवता एक सरस और भावप्रवण प्रेम कथा है। मैंने पहले भी बताया कि रोमानियत इनकी रचनाओं की विशेषता है। रोमानियत अर्थात प्रेम को विषय बनाना। तो गुनाहों का देवता जो इनका उपन्यास है उसमें प्रेम को ही विषय बनाया गया है। और दूसरा लोकप्रिय उपन्यास सूरज का सातवां घोड़ा, जिस पर हिंदी फिल्म भी बन चुकी है। और इस उपन्यास में भी इन्होंने प्रेम को केंद्र में रखा है, मतलब प्रेम को ही विषय बनाया है। और इसके अलावा निम्न मध्यम वर्ग की हताशा या निराशा, आर्थिक संघर्ष, नैतिक विचलन और अनाचार को चित्रित किया गया है। इसका मतलब ये है कि जो निम्न मध्यम वर्ग होता है वो हमेशा निराशा में जीता है, क्योंकि हमेशा उसके पास आर्थिक संघर्ष होता है, मतलब धन का संकट होता है, धन की कमी होती है, जिसके कारण वो नैतिक रूप से इधर उधर उसका विचलन होता रहता है। नैतिक रूप से वो कभी सही काम करता है, कभी गलत काम भी करता है। और गलत काम यही सब इन्होंने अपनी रचनाओं में प्रस्तुत किया है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद गिरते हुए जीवन मूल्य, अनास्था, मोहभंग, विश्व युद्धों से उपजा हुआ डर और अमानवीयता की अभिव्यक्ति अंधा युग में हुई है। जब हमें आज़ादी मिली उसके बाद हमारे समाज में जो जीवन मूल्य थे वो गिर रहे थे। अनास्था मतलब ईश्वर के प्रति आस्था कम हो रही थी, मोह भंग हो रहा था, और साथ ही साथ 2 विश्व युद्ध भी हो चुके थे। तो उन विश्व युद्धों से लोगों के मन में एक डर था कि कहीं तीसरा विश्व युद्ध हुआ तो ये संसार समाप्त हो जाएगा। तो इस तरह की अभिव्यक्ति, अमानवीयता की अभिव्यक्ति इन्होंने अपने गीति नाट्य अंधा युग में की है। अंधा युग गीति साहित्य के श्रेष्ठ गीति नाट्यों में से है। मतलब जो गीति साहित्य विधा में लिखी जाने वाली जो रचना है उसमें अंधा युग श्रेष्ठ गीति नाट्य माना जाता है। मानव मूल्य और साहित्य पुस्तक समाज सापेक्षिता को साहित्य के अनिवार्य मूल्य के रूप में विवेचित करती है। कहने का तात्पर्य यह है कि जो मानव के मूल्य होते हैं और जो साहित्य पुस्तकें होती हैं वो समाज की परिस्थितियों को, समाज की जो दशाएं होती हैं उस समय की, उसको दर्शाती हैं या उसको दिखाती हैं। अब हम देख लेते हैं कि इनकी भाषा शैली कैसी रही है। तो भारती जी ने निबंध और रिपोर्टाज भी लिखे। जैसा कि मैंने पहले बताया कि इन्होंने बहुत सारी विधाओं में रचनाएं की हैं। गद्य की जितनी भी विधाएं होती हैं लगभग सभी विधाओं में इन्होंने रचनाएं लिखी हैं। तो इन्होंने निबंध और रिपोर्टाज भी लिखे हैं। इनके गद्य लेखन में सहजता व आत्मीयता है। सहजता मतलब सरलता, आत्मीयता मतलब अपनापन। तो जो निबंध इन्होंने लिखे हैं, जो गद्य इन्होंने लिखे हैं, उसमें सरलता और अपनापन देखने के लिए मिलता है। बड़ी से बड़ी बात को ये बातचीत की शैली में कहते हैं और सीधे पाठकों के मन को छू लेते हैं। कहने का तात्पर्य है कि कितनी भी बड़ी बात क्यों न हो, ये ऐसा लगता है कि जैसे पाठक से बात कर रहे हों और पाठक के दिल को छूने वाली बात करते हैं। इन्होंने हिंदी साप्ताहिक पत्रिका
धर्मयुग के संपादक रहते हुए हिंदी पत्रकारिता को सजा संवार कर गंभीर पत्रकारिता का एक मानक बनाया। इनकी जो पत्रिका थी धर्मयुग, धर्मयुग का संपादन इन्होंने किया है और धर्मयुग पत्रिका मतलब उसकी जो पत्रिका की जो पेज होते थे वो काफ़ी सजे हुए होते थे और काफ़ी सुंदर होती थी वो पत्रिका। तो इन्होंने एक गंभीर पत्रकारिता के रूप में उसको प्रस्तुत किया। वस्तुतः धर्मवीर भारती का स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद के साहित्यकारों में प्रमुख स्थान है। इनको स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात के साहित्यकारों में माना जाता है। अब हम देख लेते हैं प्रतिपाद्य। प्रतिपाद्य का मतलब होता है जो पाठ लेखक के द्वारा, जो रचना लेखक के द्वारा लिखी गई है, उस रचना का उद्देश्य क्या है, उसका प्रतिपाद्य, उसका प्रमुख विषय क्या है ना। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि काले मेघा पानी दे जो है वो संस्मरण विधा में लिखा गया है। संस्मरण का तात्पर्य होता है जिसमें लेखक के द्वारा अपने जीवन में घटित किसी घटना को सुंदर ढंग से चित्रित किया जाता है। संस्मरण, जैसा कि हम इसके नाम से ही हमको समझ में आ रहा है कि सामधन स्मरण, स्मरण का मतलब होता है याद करना, जो पुराना बीत चुका है उसको याद करते हुए सुंदर ढंग से चित्रित करना। तो काले मेघा पानी दे संस्मरण में लोक प्रचलित विश्वास और विज्ञान के द्वंद्व का चित्रण किया गया है। लोक प्रचलित विश्वास, जैसे कि हम लोग देखते हैं हमारे जीवन में बहुत सारी ऐसी धारणाएं प्रचलित होती हैं जिनको हम लोग आस्था के चलते मानते हैं या न चाहते हुए भी मानते हैं। जैसे एक उदाहरण मैं बताऊं कि हम लोग मंदिर क्यों जाते हैं, तो मंदिर जाते हैं हम बोलते हैं पूजा करने के लिए। पूजा क्यों करते हैं, तो वहाँ पर जो मूर्ति होती है, हमारी ऐसी धारणा है या हमारा ऐसा विश्वास है कि उस मूर्ति में ईश्वर का निवास है, परंतु विज्ञान इस बात को नहीं मानता। तो इस तरह से हम देखते हैं कि ये लोक प्रचलित विश्वास और विज्ञान दोनों में हमेशा द्वंद्व चलता रहता है, लड़ाई चलती रहती है। जिस बात को लोग अपनी आस्था से स्वीकार करते हैं, विज्ञान हमेशा उसको तर्क की दृष्टि से देखता है और नकार भी देता है। विज्ञान का अपना तर्क होता है, लेकिन विश्वास का अपना सामर्थ्य होता है, विश्वास की अपनी शक्ति होती है। इनकी सार्थकता के विषय में शिक्षित वर्ग असमंजस में है। अब जो शिक्षित वर्ग होता है उसको समझ में नहीं आता कि इन विश्वासों को वो विज्ञान की दृष्टि से देखे या विश्वास की दृष्टि से देखे, इसके कारण वो बड़ी दुविधा या असमंजस की स्थिति में होता है कि इनकी सार्थकता वास्तव में है या नहीं, ये सही अर्थ में, सही मायने में इनके अंदर कुछ शक्ति है भी या नहीं है। तो लेखक ने इसी दुविधा को लेकर के पानी के संदर्भ में ये प्रसंग लिखा है। आषाढ़ का पहला पखवाड़ा बीत चुका है। आषाढ़ महीने के बारे में तो आप सभी जानते ही हैं। सावन से पहले का महीना जो है आषाढ़ महीना है हमारे हिंदू पंचांग के अनुसार, और चूँकि आषाढ़ के महीने से वर्षा की शुरुआत हो जाती है, वर्षा ऋतु की शुरुआत हो जाती है। तो लेखक इस पाठ में बताना चाहते हैं कि आषाढ़ के पहला पखवाड़ा अर्थात 15 दिन बीतने के बाद भी ऐसे में खेती व अन्य कार्यों के लिए पानी न हो, खेती और अन्य कार्यों के लिए, क्योंकि कृषि कार्य के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है पानी की। हालांकि पानी तो हमारे लिए वैसे भी हर चीज़ में आवश्यक होता है, तो खेती और अन्य कार्यों के लिए यदि पानी हमको न मिले, बारिश न हो, वर्षा न हो, तो हमारा जीवन जो है वो चुनौतियों का घर बन जाता है। हमारे जीवन के सामने बहुत सारी चुनौतियाँ खड़ी हो जाती हैं कि बारिश तो हुई नहीं, तो खेती कैसे होगी, फसल कैसे होगी, अनाज कैसे मिलेगा। तो ये सारी चुनौतियाँ हमारे सामने खड़ी जाती हैं। यदि विज्ञान इन चुनौतियों का निराकरण नहीं कर पाता तो उत्सव धर्मी भारतीय समाज किसी न किसी जुगाड़ में लग जाता है। विज्ञान ने पानी की कमी पूरा करने के लिए बहुत सारे प्रयास किए हैं, बहुत सारे विज्ञान की नई नई तकनीकों से बहुत सारी मशीनों का आविष्कार, पंप मोटर्स का आविष्कार, बोरवेल का आविष्कार हुआ है, बोरवेल की खोज हुई है, जिसके माध्यम से पानी की समस्या का निराकरण बहुत कुछ हद तक हो पाया है। लेकिन यदि फिर भी वर्षा का पानी जो होता है वो खेती के लिए बहुत ज़रूरी होता है,
और वर्षा का पानी यदि न मिले और विज्ञान भी उसका निराकरण न कर पाए तो उत्सवधर्मी भारतीय समाज, उत्सवधर्मी भारतीय समाज का मतलब जो भारत के लोग होते हैं वो हर काम को एक त्यौहार के रूप में देखते हैं, उत्सव के रूप में देखते हैं। तो वो उत्सवधर्मी भारतीय समाज किसी न किसी जुगाड़ में लग जाता है, मतलब कोई ऐसा जुगाड़ करने लग जाता है अपने विश्वास को लेकर के कि बारिश हो और उनकी खेती सफल हो। मतलब कोई ना कोई जुगाड़ करेगा, कोई ना कोई प्रपंच रचना शुरू कर देगा। और हर कीमत पर जीवित रहने के लिए अशिक्षा तथा बेबसी के भीतर से उपाय और काट की खोज करता है। क्योंकि भारतीय समाज में लोग पढ़े लिखे शिक्षित हैं और कुछ लोग अशिक्षित भी हैं, और शिक्षित और अशिक्षित दोनों मिल करके भी फिर वो कुछ ना कुछ ऐसा प्रपंच रचने लग जाते हैं, कुछ ऐसा काम करने लग जाते हैं जिसमें कि उस समस्या का निराकरण हो सके, उस समस्या के लिए कोई उपाय वह खोज सके। अब हमने प्रतिपाद्य देख लिया, अब हम देखते हैं कि इस पाठ का सारांश क्या है। तो लेखक बताते हैं कि जब वर्षा की प्रतीक्षा करते करते लोगों की हालत ख़राब हो जाती है, मतलब वर्षा का इंतज़ार करते करते लोग परेशान होने लगते हैं, दुखी होने लगते हैं, तब क्या होता है कि जो लेखक बता रहे हैं अपने गांव की ही घटना का वर्णन कर रहे हैं कि गांव में नंग धड़ंग किशोर शोर करते हुए कीचड़ में लौटते हुए गलियों में घूमते हैं। ये किशोर जो होते हैं 10-12 वर्ष की आयु के होते हैं तथा सिर्फ जांघिया या लंगोटी पहनकर गंगा मैया की जय बोल बोल कर गलियों में चल पड़ते हैं। और गंगा मैया का जयकारा सुनते ही स्त्रियां और लड़कियां छज्जे और बारजों से झांकने लगती हैं। और इस लड़कों की इस टोली को इंदर सेना या मेढक मंडली कहकर पुकारा जाता है। इंदर सेना किस लिए कहा जाता है? इंदर सेना इसलिए कहा जाता है क्योंकि माना जाता है कि वर्षा के देवता, वर्षा के भगवान जो हैं इंद्र भगवान हैं, और इंद्र भगवान ही बारिश करते हैं। और मेढक मंडली इनको इसलिए कहा जाता है क्योंकि इन पर बार बार पानी फेंका जाता है और ये कीचड़ में लौटते हुए चलते हैं, मिट्टी में लौटते हुए चलते हैं। जिस प्रकार मेढक जो है वो कीचड़ में रहता है, उसी प्रकार ये कीचड़ में लौटते हुए चलते हैं। ये पुकार लगाते हैं, जैसे मेढक टर्राता है तो ये भी गंगा मैया की जय, गंगा मैया की जय करके पुकार लगाते हुए चलते हैं। लेखक इसमें कुछ 2 पंक्तियाँ लिखते हैं। काले मेघा पानी दे गुड़धानी दे, गगरी फूटी बैल प्यासा, काले मेघा पानी दे। जब यह मंडली किसी घर के सामने रुककर पानी की पुकार लगाती थी तो घरों में सहेज कर रखे पानी से इन बच्चों को सर से पैर तक तर कर दिया जाता था। मतलब ये मंडली जब गंगा मैया की जय बोलते हुए किसी घर के सामने रुकती थी और पानी देने के लिए पुकार लगाती थी कि काले मेघा पानी दे गुड़धानी दे, तो घरों में जो थोड़ा बहुत पानी इकट्ठा करके रखा गया है तो उसी पानी को इन बच्चों के ऊपर फेंका जाता था। सिर से पैर तक इनको पानी से गीला कर दिया जाता था और ये भीगे बदन मिट्टी में लोट लगाते थे और कीचड़ में लथपथ हो जाते थे। यह वह समय होता था जब हर जगह लोग गर्मी में भूनकर त्राही त्राही करने लगते थे। मतलब बारिश हो नहीं रही है, धूप बहुत तेज़ निकल रही है और गर्मी के कारण लोग त्राही त्राही कर रहे हैं कि बचाए हमें ईश्वर, पानी बरसाए जल्दी और हम बचें। तो ऐसे समय में वो थोड़ा बहुत जो बचा कर रखा हुआ पानी है वो भी इन बच्चों के ऊपर, इन लड़कों के ऊपर फेंक दिया जाता था। कुएं सूखने लगते थे, नलों में पानी बहुत कम आता था और खेतों की मिट्टी में पपड़ी पड़कर ज़मीन फटने लगती थी। जब बारिश नहीं होती है तो खेतों की जो ज़मीन होती है वो सूख कर फटने लगती है। ऐसा लगता है कि उसमें पपड़ियाँ बन गई हैं और ज़मीन फटने लग रही है। लू के कारण व्यक्ति बेहोश होने लगते थे और पानी नहीं बरसता तो गर्म हवाएं चलती हैं जिनको हम लू कहते हैं, और उसी लू के कारण मनुष्य जो है, पशु पक्षी प्राणी जो हैं वो बेहोश भी हो जाते हैं कई बार। पशु पानी की कमी से मरने लगते थे, लेकिन बारिश का कहीं नामो निशान नहीं होता था। और जब पूजा पाठ सब विफल हो जाता तो इंदर सेना अंतिम उपाय के तौर पर निकलती थी। पहले तो
पानी न बरसने के कारण पूजा पाठ करके इंद्र भगवान को प्रसन्न करने का उपाय किया जाता था। लेकिन जब सारे उपाय बेकार हो जाते, उसके बाद अंत में इंद्र सेना जो है, वो इंद्र सेना की जो टोली है वो निकलती थी, इंद्र देवता से पानी की मांग करती थी। लेखक को यह समझ में नहीं आता था कि पानी की कमी होने के बावजूद लोग घरों में बड़ी मुश्किल से इकट्ठा किए हुए पानी को इन पर क्यों फेंकते थे। बड़ी मुश्किल से वो थोड़ा बहुत पानी उन्होंने अपने घरों में अपने काम के लिए इकट्ठा किया होता था। तो लेखक ये बताना चाहते हैं इस पाठ में कि इस प्रकार के अंधविश्वासों से देश को बहुत नुकसान होता है। अगर यह सेना इंद्र की है तो वह खुद अपने लिए पानी क्यों नहीं मांग लेती। अगर इसको इंद्र सेना कहा जाता था, तो लेखक कहते हैं कि अगर ये सेना इंद्र भगवान की है तो अपने लिए खुद ही पानी मांग ले। ऐसे पाखंडों के कारण ही हम अंग्रेज़ों से पिछड़ गए और उनके गुलाम बन गए। लेखक इसमें ये बताना चाहते हैं कि इस तरह के पाखंड और अंधविश्वासों के कारण ही आज भारत जो है काफ़ी पिछड़ गया और अंग्रेज़ों ने आकर हमको गुलाम बना लिया, हम अंग्रेज़ों के गुलाम बन गए। लेखक स्वयं मेढक मंडली वालों की उम्र का था, मतलब जो 10-12 साल के 14 साल के जो किशोर बच्चे उस टोली में होते थे, उस समय लेखक की उम्र भी उतनी ही थी। वह आर्य समाजी था। आर्य समाजी जो होते हैं वो मूर्ति पूजा और पाखंड आडंबरों में विश्वास नहीं करते। तो लेखक आर्य समाजी था और कुमार सुधार सभा का उपमंत्री। कुमार सुधार सभा का उपमंत्री मतलब एक समाज सुधारक संस्था चल रही थी, उसमें उपमंत्री के पद पर था। तो इसीलिए लेखक के अंदर समाज सुधार का जोश ज़्यादा था। उसे सबसे ज़्यादा मुश्किल अपनी जीजी से थी, जो उम्र में उसकी माँ से बड़ी थी। लेखक उस समय अपनी जीजी के घर पर था, अपनी बड़ी बहन के घर पर था, जो कि उसकी जो बड़ी बहन थी वो उसकी माँ की उम्र की थी और वो अपनी बड़ी बहन को जीजी कहकर पुकारता था। वे सभी रीति रिवाजों, तीज त्योहारों, पूजा अनुष्ठानों को लेखक के हाथों पूरा करवाती थी। अक्सर बड़े लोगों की आदत होती है कि जो भी पूजा पाठ करना होता है, जो भी रीति रिवाज करना होता है, त्यौहार करना होता है, तो वो बच्चों के हाथों से पूरा करवाया जाता है। तो लेखक की जीजी भी लेखक के साथ यही करती थी। जिन अंधविश्वासों को लेखक समाप्त करना चाहता था, वे ये सब कार्य लेखक को पुण्य मिलने के लिए करवाती थी। मतलब लेखक से इसलिए वो ये सब कार्य करवाती थी ताकि लेखक को भी उसका पुण्य मिले। और लेखक जो थे वो इन सब अंधविश्वासों को समाप्त करना चाहते थे। तो इस जीजी लेखक से इंद्र सेना पर पानी फेंकवाने का काम करवाना चाहती थी, लेकिन लेखक ने साफ मना कर दिया। जीजी ने कांपते हाथों और डगमगाते पांवों से इंद्र सेना पर पानी फेंका। क्योंकि वो उम्र में बड़ी थी तो उन्होंने एक बाल्टी पानी उठाया तो उनके हाथ थोड़े कपकपाने लगे और पैर भी डगमगाने लगे। और फिर भी उन्होंने, जीजी ने, जब लेखक ने मना कर दिया इंद्र सेना पर पानी फेंकने से, तो जीजी ने स्वयं उस इंद्र सेना पर पानी फेंका। इस घटना के बाद जो लेखक है वो अपनी जीजी से मुंह फुलाए बैठा रहा। शाम को उसने जीजी की दी हुई लड्डू मठरी भी नहीं खाई। पहले उन्होंने गुस्सा दिखाया, उनकी जीजी ने पहले उसके ऊपर गुस्सा दिखाया, फिर उसे गोद में लेकर समझाने लगी। उन्होंने कहा कि यह अंधविश्वास नहीं है। जीजी का तर्क ये था कि यदि हमको कुछ पाना होता है तो उससे पहले हमको थोड़ा बहुत देना भी होता है। तो यदि हम पानी नहीं देंगे इंद्र भगवान को, तो इंद्र भगवान हमें कैसे पानी देंगे। तो लेखक की जीजी लेखक को अपने तरीके से समझाती है कि ये पानी की बर्बादी नहीं है, बल्कि ये पानी का अर्घ्य है। अर्घ्य का मतलब होता है जैसे हम किसी भी लोटे में भर करके सूर्य भगवान को जब सुबह सूर्योदय होते समय पानी देते हैं, अर्घ्य उसको कहा जाता है। पानी चढ़ाना किसी भी ईश्वर के ऊपर, देवता के ऊपर या भगवान के ऊपर जब हम लोटे में लेकर पानी चढ़ाते हैं। तो इसी तरह से लेखक की जीजी लेखक को समझाती है कि ये वास्तव में इंद्र भगवान को दिया गया अर्घ्य है। दान में देने पर ही इच्छित वस्तु मिलती है। मतलब जो वस्तु हमको चाहिए होती है, जिस वस्तु की हम इच्छा करते हैं, हमको पहले उसको दान में भी देना होता है। लेखक की जीजी लेखक को समझाती है
कि ऋषियों ने दान को महान बताया है। दान जो है वो बहुत बड़ा काम होता है और बिना त्याग के दान नहीं होता। वास्तव में लेखक की जीजी जो है, लेखक को ये समझाती है कि हमें जिस चीज़ का दान करना होता है वो चीज़ हमारे पास कम मात्रा में होनी चाहिए। मतलब हमारे अंदर उस चीज़ को त्याग करने की भावना होनी चाहिए। जैसे उदाहरण के लिए इसमें दिया हुआ है कि करोड़पति यदि 2-4 रुपए दान में दे दे तो वो त्याग नहीं कहलाता, क्योंकि करोड़पति के पास तो इतना सारा पैसा है कि वो 2-4 10 रुपए निकाल देगा तो उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। त्याग वह होता है जो अपनी ज़रूरत की चीज़ को जन कल्याण के लिए दे दे। मतलब जिस चीज़ की ज़रूरत हमें भी है और दूसरे लोगों को भी उस चीज़ की ज़रूरत है, और जो चीज़ हमारे पास कम मात्रा में है उस चीज़ को यदि हम दें तो वास्तव में सच्चा त्याग वही कहलाता है। और ऐसे ही दान का फल मिलता है। लेखक जीजी के तर्कों के आगे पस्त हो गया, अर्थात हार मान गया। फिर भी वह अपनी जिद पर अड़ा रहा। जीजी ने फिर समझाया कि तू बहुत पढ़ गया है, वह अभी भी अनपढ़ है। अब जीजी उसको बोलने लगी कि तू तो बहुत पढ़ा लिखा है लेकिन मैं अभी भी अनपढ़ हूँ। फिर उसके बाद जीजी एक तर्क और देती है कि किसान भी 30-40 मन गेहूँ उगाने के लिए 5-6 सेर अच्छा गेहूँ बोता है। इसी तरह हम अपने घर का पानी इन पर फेंक कर बुआई करते हैं। इसी से शहर, कस्बा, गांव पर पानी वाले बादलों की फसल आ जाएगी। जो पानी हमने फेंका उसके बदले इंद्र भगवान प्रसन्न होकर हमें पानी के बड़े बड़े बादल देंगे। हम बीज बनाकर पानी देते हैं, फिर काले मेघा से पानी मांगते हैं। तो लेखक की जीजी ने किसान का उदाहरण देते हुए तर्क दिया कि जिस प्रकार किसान जो है जब फसल काटता है तो उसमें से कुछ अच्छी जो सबसे ऊपर के जो दाने निकलते हैं उसको अगले वर्ष के लिए बीज के लिए इकट्ठा कर देता है, तब उसे जा कर के कहीं अगले साल अच्छी फसल मिलती। ठीक उसी प्रकार हम भी अपने घर में इकट्ठे किए हुए इस पानी को यदि इंद्र भगवान को देंगे तब इंद्र भगवान हमें ज़्यादा पानी देंगे। तो ऋषि मुनियों ने भी ये कहा है कि पहले खुद दो, उसके बाद ही देवता चौगुना करके लौटाएंगे। यह आदमी का आचरण है जिससे सबका आचरण बनता है। यथा राजा तथा प्रजा सच है। अब लेखक कहते हैं कि आदमी का व्यवहार होता है, आचरण होता है, जिससे सारे लोगों का आचरण बनता है या व्यवहार बनता है। यथा राजा तथा प्रजा, मतलब राजा जैसा होगा प्रजा भी वैसी ही होगी। गांधी जी महाराज भी यही कहते हैं। लेखक कहता है कि यह बात 50 साल पुरानी होने के बावजूद आज भी उसके मन पर दर्ज है। मतलब लेखक जब जिस समय इस संस्मरण को लिख रहे होते थे उससे 50 साल पहले की ये घटना थी लेखक के जीवन में। उसके बाद भी लेखक के मन पे वो घटना जो है आज भी पूरी तरह से बनी हुई थी। अनेक संदर्भों में ये बातें मन को कचोटती हैं कि हम देश के लिए क्या करते हैं। हर क्षेत्र में मांगे बड़ी बड़ी हैं पर त्याग का कहीं नामो निशान नहीं है। अब लेखक को अपनी जीजी की कही हुई बातें याद आने लगती हैं और उसको लेखक दूसरे संदर्भ में ले जाता है कि हम अपने देश के लिए क्या कर रहे हैं। हम तो अपने देश के लिए कुछ भी नहीं कर रहे, है ना। मांगे तो हम देश से, सरकार से बड़ी बड़ी करते हैं पर त्याग कहीं पर भी नहीं करना चाहते। आज हमारे जीवन का एकमात्र लक्ष्य जो है स्वार्थ रह गया है। स्वार्थ मतलब केवल अपना लाभ। हम भ्रष्टाचार की बातें करते हैं परंतु खुद अपनी जांच नहीं करते। क्या हम भ्रष्टाचार से अछूते हैं? नहीं। काले मेघ उमड़ते हैं, पानी बरसता है, परंतु गगरी फूटी की फूटी रह जाती है, बैल प्यासे ही रह जाते हैं। यह स्थिति कब बदलेगी कोई नहीं जानता। ये था पाठ का सारांश। अब अगले दिन हम पाठ को पढ़ेंगे।